नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। दोस्तों, बात करते हैं दूल्हा हत्याकांड को लेकर के। ये सौम्या जो है, आज़ाद बिन दूल्हे की जो बहन सौम्या है, ये अधिकारियों के नाक में दम कर रखा है। यानी कि यूँ कह लें कि इसने जो जिद ठान ली है अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए, ये जिद अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने तमाम मामलों में देखा है, जब मामला ठंडा होता है तो मामला ठंडे बस्ते में भी चला जाता है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है जिससे पीड़ित परिवार संतुष्ट हो जाए। लेकिन सौम्या लगातार जो है अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए आक्रामक रूप अपनाए हुई है, जिसका रिजल्ट भी कहीं न कहीं हम लोगों को देखने को मिला है। पत्रकारों में चर्चा का विषय कि सौम्या की देन है कि लगातार इसमें जो अब तक कार्रवाई हुई है वो सौम्या की देन है कि कार्रवाई जो देखने को मिली है। तो कहीं न कहीं सौम्या एक बार फिर से आज डीएम और एसपी से मिलने पहुंच गई है। तो चर्चा तो बनती है, क्योंकि डीएम और एसपी कार्यालय के पास तमाम मीडिया के लोग रहते हैं। सौम्या को देखते ही सौम्या को कवर करना चालू कर देते हैं। आखिर सौम्या जो है आज डीएम से और एसपी से मिलने क्यों आई है, इसी में एक बड़ी खबर आ जाती है कि सौम्या के मिलने के पहले एक नोटिस सौम्या के द्वारा कुछ नोटिस की भी चर्चा करती है, उसकी भी जानकारी मिलती है। लेकिन एक जो बड़ी खबर है वो ये रही है कि सौम्या के लगातार जिद, अपने भाई को न्याय दिलाने की जो जिद है, वो अधिकारियों पर कार्रवाई करने पर मजबूर कर रही है, जिसका परिणाम देखने को मिला है। शाहगंज तहसीलदार कोर्ट से भोले राजभर और सोले राजभर के घरों पर जो नोटिस चस्पा किया गया था, उन्हें समय दिया गया था, उसके बाद उन्हें बेदखल कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई है कि बेदखल सोले राजभर भोले राजभर अपने जो सरकारी ज़मीन पर जो अतिक्रमण किए थे, जो घर बनाए थे, उससे उन्हें बेदखल कर दिया गया है। यानी कि किसी भी वक्त जो है सोले राजभर भोले राजभर के घर पे प्रशासन द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि बेदखल करने के बाद जो उस पर दखल है, उन लोगों का जो कब्जा है, उसे हटाने के लिए प्रशासन बुलडोजर का इस्तेमाल कर सकता है। जैसा कि लगातार सौम्या मांग कर रही थी कि उसके जो उनके भाई के हत्यारे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, उनके घरों को जमींदोज किया जाना चाहिए, और अब जो हत्यारे हैं, जो फरार चल रहे हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। मीडिया से बातचीत करने के दौरान सौम्या ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जब तक उनके भाई को न्याय नहीं मिल जाता है, वो इसी तरह से लड़ाई लड़ती रहेंगी। ये लड़ाई लगातार जारी रहेगा, जिसका परिणाम धीरे धीरे करके देखने को मिल रहा है। यानी कि बेदखली के आदेश के बाद प्रशासन किसी भी वक्त जो है, किसी भी समय सोले राजभर और भोले राजभर के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसी दौरान जब डीएम से मिलने के बाद, एसपी से मिलने के बाद जब सौम्या से बातचीत किया गया, तो सौम्या ने कहा कि बहुत जल्द बहुत बड़ी कार्रवाई आप उनको देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा समय नहीं, बस 1 से 2 दिन। यानी कि इशारा भी सौम्या का कहीं न कहीं उसी तरफ था कि 1 से 2 दिन में हो सकता है कि बुलडोजर सोले राजभर और भोले राजभर पर के घर पहुंचकर उनके घरों पर गणना चालू कर दे, उनके घरों को जमींदोज कर दे, जो उन्होंने अपनी संपत्ति बनाई हुई है। लेकिन सौम्या किस तरफ ये इशारा कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या सच में भोले राजभर सोले राजभर का घर गिरने जा रहा है, या लगातार जो उसे आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि नज़ीर बनेगी, तमाम वो बातें की जा रही थी, क्या उस तरह से भी कोई कार्रवाई होने वाली है? तो सौम्या लगातार अधिकारियों के संपर्क में है, अधिकारियों से मिल रही है, और उसने साफ तौर से कह भी दिया है, अगर मेरे भाई को न्याय नहीं मिलता है तो मेरी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। धरना प्रदर्शन, विरोध जो वो कर सकती है वो करेगी। और उसने साफ तौर से कह भी दिया है, अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है, अधिकारी हीला हवाली करते हैं, अधिकारी लापरवाही करते हैं, तो 18 तारीख से वो धरना, 18 जून यानी कि 18 जून से फिर वो धरना देगी, प्रदर्शन करेगी, और अपने भाई के न्याय के लिए जितना लड़ सकती है वो लड़ेगी, अपने भाई को न्याय दिला करके रहेगी। सौम्या आज फिर से मिलने, एसपी से मिलने क्यों, क्या करना? बस यही अपना मतलब बताने आए थे कि हमें जल्द से जल्द कार्रवाई चाहिए, और उसी तरह से हमको आश्वासन भी मिला। जिस तरह से हम आए थे उसी तरह से हमको आश्वासन मिला है, 2 से 1 दिन में हमको अच्छी कार्रवाई देखने को मिलेगी। किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? बस जब दिखेगी तो आप लोग को भी दिखेगा वो चीज़, और वो हम बोल नहीं सकते हैं। बस हम इतना जानते हैं कि जैसे हमको आश्वासन दिया जा रहा है, हमको अच्छी कार्रवाई देखने को मिलेगी। संतुष्ट हो इस बात में? नहीं, संतुष्ट तब होंगे जब हमारे भाई के जो अपराधी हैं वो खत्म हो जाए, तभी, नहीं तो नहीं। अभी कैसे हम कह सकते हैं? तो कार्रवाई किस तरह की देखने को मिल सकती है, क्योंकि अपराधी तो अभी पकड़े नहीं गए हैं, तो किस तरह की कार्रवाई का इशारा कर रही है? समझ लीजिए कुछ तो किया जाएगा, जैसे कि हमको आश्वासन मिला उस तरह से कुछ ना कुछ किया ही जाएगा। आपकी मांगे रही उनकी गिरफ्तारी, हाँ। काउंटर, और दूसरा बुलडोजर कार्रवाई की, तो हाँ, इसमें से रिलेटेड कुछ हो सकता है? दोनों में से हो सकता है। कोई नोटिस वगैरह? कुछ डॉक्यूमेंट लेके भी गई थी, वो क्या है? वो यही थोड़ा नोटिस वगैरह आया था, वही से हम दिखाने गए थे कि सर आ गया है, अब तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो बस कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द होगी, एकदम निश्चित है। तहसीलदार की तरफ से नोटिस वगैरह दी गई है? हाँ। लगता है कि घर गिर जाएगा? अब सर ये हम नहीं क्लियर कर सकते, बस इतना जानते हैं 2 से 1 दिन में कार्रवाई होगी। ऐसा हाँ, लग रहा है? हाँ, लग रहा है। और क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, क्योंकि अभी तक इतना दिन हो गया, एक लंबा समय, अभी तक 2 जो नामजद आरोपी वो फरार ही हैं, अभी तक क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए वही बात है कि अभी भी वही कहा जा रहा है कि मतलब वो कहाँ, जहाँ पे भी हैं, मतलब कुछ ऐसा सुराग नहीं मिल पा रहा है कि वो कुछ सुराग दे कि हम लोग उनको पकड़े, ऐसा कुछ अभी नहीं मिल रहा है। वो भाग ही रहे हैं, कहाँ पे हैं कुछ पता नहीं है। लेकिन कार्रवाई ये कह रहे हैं कि ये निश्चित है, वो थोड़ा सा हमको कुछ भी हिंट मिलता है, अभी भी उसी पे सब लगे हुए हैं। कुछ भी निश्चित है, कुछ भी मिले तो पकड़े जाएंगे।
निश्चित है। 18 तारीख से धरना, फिर से हमारा वो आंदोलन चालू होगा और हम चाहते हैं उससे पहले हमको पूरी कार्रवाई मिल जाए। अच्छा, जिस तरह से प्रदीप बिंद के अधिवक्ता जो हैं उन्होंने जिस तरह से बयान दिया था एक लेकर के आज़ाद को और आप गुरबाली सिंह को लेकर के, इसको कैसे देखती हो? क्या लगता है ऐसा कुछ हुआ था जिस तरह से वो कह रहे थे कि नहीं लेकर के भाग? देखिए, आजकल लड़कियों के ऊपर उंगली उठाना एक बहुत आम बात हो चुकी है और वो वही कर रहे हैं कि लड़की के ऊपर उंगली उठा के कैसे भी इसको बचाया जाए, तो उसको हम ना ही लें तो ठीक है। हम बस यही चाहते हैं कि जैसे उन्होंने उंगली उठाया, ये हमारा केस जैसे ही समाप्त होता है हम उनके ऊपर मानहानि का केस करेंगे। ऐसे कैसे वो बोल दिए, क्योंकि एक प्रूफ होना चाहिए एक लड़की के ऊपर उंगली उठाएगी। लेकिन आजकल कोई ऐसा नहीं सोचता है कि लड़की के ऊपर उंगली उठा रहे हैं क्या है। आजकल कहीं भी जब बड़े बड़े लोगों के ऊपर उंगली उठ जा रही है, उनके घर की बेटियों के ऊपर उठ जा रही है, तो हम तो आम आदमी हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान आप ये बता रही थी डर भी आपको है क्योंकि सर अगर वो पकड़े नहीं जा रहे हैं तो सोच लीजिए हमारे अभी इसी बीच में कोई भी हमको मार सकता है, लेकिन हमें कार्रवाई करने के लिए बाहर तो निकलना पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी, बिना बात के तो कुछ होगा नहीं। अब ये समझ लीजिए अपने जान पे खेल के हमको जो करना है वो तो करेंगे ही, कभी भी हमें कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए हम यही जानते हैं कि सरकार हमको इंसाफ दे दे जल्द से जल्द, हम यही चाहते हैं। डीएम साहब ने क्या कहा आपसे? आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई होगी और हम लोग उसी प्रयास में है कि जल्द से जल्द वो पकड़े जाए, जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो। जिस तरह से तहसील प्रशासन द्वारा नोटिस भी दी गई, तो लगता है कि हाँ प्रशासन आपका साथ दे रहा है, कार्रवाई आपको कह तो नहीं, विश्वास है प्रशासन के ऊपर ही विश्वास है और कौन सुनेगा हमारा, वही तो सुनेंगे और विश्वास है। हमें लग रहा है कि कार्रवाई जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही अनुराग यादव का मामला था, उसमें भी तहसीलदार के यहाँ से हम इसमें आदेश हो गया था बेदखली का, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हम इसमें ढिलाई नहीं चाहते हैं, अगर ढिलाई होती तो हम यही जानेंगे प्रशासन बचाने की कोशिश करेंगे। अगर प्रशासन इसी पे कार्रवाई हमको दिखा देगी अच्छी खासी, तो हम जानेंगे कि भाई कार्रवाई कर रही है, हमारे भाई के अपराधी अब नहीं बचेंगे। ये एक बड़ा इशारा है सौम्या ने जो किया है कि 1 से 2 दिन में आपको बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, लेकिन इस दौरान मीडिया से वो बहुत सारी बातें शेयर नहीं की है जो अधिकारियों से उसकी बातचीत हुई है। यानी अगर हम ये कह दें, ये एक सौम्या ने एक बहुत बड़ा चाल जो है अपराधियों के लिए छोड़ दिया है कि क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है, जिससे वो हैरान परेशान रहे और उन्हें सही जानकारी न मिल पाए कि आखिर में जो 1 से 2 दिन की कार्रवाई की बात हो रही है, प्रशासन द्वारा जो सौम्या को लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, वो आश्वासन है क्या वो कार्रवाई उसके घरों पर होने वाली है, क्या वो कार्रवाई उनके ऊपर होने वाली है, क्योंकि लगातार 1 महीने से ज़्यादा का समय, लगभग 41 से 42 दिन का समय अब तक बीत चुका है कि वो लोग फरार हैं। 41 से 42 दिनों के बीच में पुलिस के हत्थे वो लोग नहीं चढ़े हैं। क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली है? जैसा कि रवि यादव में देखा गया कि इनकाउंटर हुआ, रवि यादव के इनकाउंटर के बाद लगातार जो सबसे ज़्यादा मांग उठ रही है, चाहे वो रवि यादव का परिवार हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो सौम्या हो, लगातार वो यही मांग कर रही है कि जब तक शोले भोले और जो भी उसमें आरोपी हैं, मेन तौर पे भोले को टारगेट करती हुई नजर आ रही, भोले को का जब तक इनकाउंटर नहीं हो जाता उन्हें चैन से सौम्या नहीं बैठेगी और इस क्षेत्र का जो अपराध है वो ख़त्म नहीं होगा। तो सौम्या का जो स्टैंड है वो लगातार क्लियर है। वो रवि यादव के इनकाउंटर के बाद उतना खुश नहीं दिखी, उसके चेहरे पर वो डर बराबर बना हुआ है जो लगातार वो मीडिया के सामने कहती है। उससे डर है कि भोले आएगा तो फिर उनके परिवार को मारे पीटेगा, उनके परिवार को ख़त्म कर देगा, उन्हें भी जान का खतरा। जैसा कि आज भी उसने कहा कि मैं आज एसपी से मिलने आई हूँ, आप लोगों से बात करूँ, इसी पे वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, वो लोग गिरफ्त में है ही नहीं, पकड़े गए ही नहीं है, तो किसी भी वक्त मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं, मुझे गोली मार सकते हैं या कुछ भी करके उससे मौत के घाट उतार सकते हैं। तो सौम्या का जो डर है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच जो उसकी लड़ाई है, इस डर के बीच जो लड़ाई है वो लगातार जारी है। तो सौम्या की कहीं ना कहीं एक इशारा बड़ी कार्रवाई की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि सौम्या जब जब डीएमएसपी से मिलती है कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई जरूर देखने को मिलती है। चाहे वो बेदखली का आदेश ही आज हो गया, सौम्या मिली तो पता चल गया कि बेदखली का आदेश हो गया है सागन तहसीलदार कोर्ट से भोले राजभर के घर पे, सोले राजभर के घर पे। और उसके अलावा जब वो डीएमएसपी से मिली थी तो उसके बाद अखिलेश यादव से मिली थी। यानी कि जब जब वो बड़े नेताओं अधिकारियों से मिल रही है कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि इस बार की मुलाकात के बाद जो सौम्या के चेहरे पर विश्वास झलक रहा है, विश्वास दिखाई दे रहा है कि कार्रवाई होगी, निश्चित होगी और 1 से 2 दिन में होगी और बड़ी कार्रवाई होगी। ये विश्वास हकीकत में कितना बदलता है, क्या कुछ इस तरह से आश्वासन उसे अधिकारियों द्वारा दिया गया है, लेकिन सौम्या ने बहुत ही शालीनता और अपने दिमाग का जो है वो परिचय देते हुए उसने इस मीडिया को कुछ भी नहीं बताया है आखिर में अधिकारियों से उसकी क्या बात हुई है और बातचीत के दौरान अधिकारियों से क्या कुछ कह करके संतुष्ट किया है। लेकिन उसके चेहरे का जो इंप्रेशन है वो बता रहा है कि सौम्या बातचीत करने के बाद पूरी तरह से संतुष्ट जरूर नजर आ रही है और साथ ही साथ वो प्रशासन के ऊपर अपना दबाव जो बना के रखी है वो दबाव भी बरकरार रखी है। अगर आप लोग इसमें पूरा ढीले कार्रवाई करते हैं या हीला हवाली करते हैं तो 18 जून से वो धरना प्रदर्शन जो भी कार्रवाई होती है वो अपना अधिकार है उसके लिए वो करेगी, वो लड़ेगी, अपने भाई को न्याय दिला करेगी। हालांकि इस पूरी खबर में अगर कुछ और भी बड़ा अपडेट निकलता है, बड़ा अपडेट आता है
इस खबर को हम दिखाने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि जौनपुर में जब ये दूल्हे की हत्या हुई थी, जौनपुर की एक बड़ी खबर बन गई थी। लोग ये जानना चाहते थे कि लोग जो जानना चाहते थे वो आज भी जानना चाहते हैं, आखिर दूल्हे आज़ाद बिंद की हत्या क्यों की गई है। अभी एक गुत्थी जो है सुलझी नहीं है, अभी गुत्थी कब सुलझती है, ये गुत्थी पुलिस को सुलझाना है। अब आने वाले समय में अगर पुलिस इस पर कुछ बड़ा बयान देती है, या प्रदीप बिंद या भोले राजभर जो 1-1 लाख के इनामी हैं, फरार हैं, अगर ये पकड़े जाते हैं या ये पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं, तो फिर मामला क्लियर हो जाएगा कि आज़ाद बिंद की हत्या क्यों की गई है।